आप सबका फिर से स्वागत है कोड एसडीसी स्टेनो एफिशिएंसी टेस्ट के इस एपिसोड में, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार टेबल की फॉर्मेटिंग की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो आप इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक सिंपल टेबल इंसर्ट करवाना सीख लिया था, आज हम टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि टेबल पर किस प्रकार फॉर्मेटिंग हो सकती है और क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है। सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर जाकर एक टेबल इंसर्ट करवाते हैं। इस टेबल ऑप्शन से आप एक टेबल इंसर्ट करवा सकते हो। जैसा कि आपको जितने की टेबल चाहिए आप आसानी से एक टेबल बना सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ से एक टेबल बना लेता हूँ। जैसा कि मुझे 5 बाई 6 की एक टेबल बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने ड्रैग किया तो एक टेबल आपके सामने इंसर्ट हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारे पास एक टेबल आ चुकी है। अब हमें इस पर फॉर्मेटिंग करनी है, किस पर फॉर्मेटिंग और किस प्रकार हम नीचे और कॉलम और रो इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मुझे नीचे और रो इंसर्ट करानी है तो मैं लास्ट बॉक्स में जाकर जैसे ही टैब दबाऊँगा, टैब दबाता रहूँगा तो नीचे रो हमारी इंसर्ट होती रहेगी। अगर मुझे नया कॉलम इंसर्ट करवाना है तो हम नया कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इन कॉलम्स को नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब मुझे जैसे कि 5वें कॉलम के आगे एक कॉलम इंसर्ट कराना है, मैं सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन से आप एक लेफ़्ट या राइट साइड दोनों साइड एक कॉलम इंसर्ट करवा सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पर मैंने किया। जैसे मैं इस 4 के आगे एक कॉलम इंसर्ट करवाता हूँ। 4 में मैं इंसर्ट के अंदर गया और इसकी राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट किया, जो कि आपके सामने इंसर्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद इंसर्ट के अंदर जैसे जाओगे, इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप किस कॉलम के राइट साइड या लेफ़्ट साइड में इंसर्ट करवाना चाहते हो, आप वहां से इंसर्ट करवा सकते हो और आप आसानी से इंसर्ट करवा लोगे। जैसे सबसे पहले मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टेबल के ऊपर इसके अलावा क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है। सबसे पहले हम मर्ज करना सीखते हैं। मर्ज का मतलब मिलाना। जैसे मैं ऊपर वाले सभी को मिलाता हूँ। जैसे मैं राइट क्लिक करके जैसे मैंने मर्ज किया तो ऊपर वाला कॉलम एक पूरा मर्ज हो चुका है। ऊपर वाले सभी जितने भी रो थे सभी एक बन चुके हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ हिंदी की और फ़ॉन्ट साइज़ 18 किया और इसके अंदर एक विज्ञप्ति तैयार करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, जैसे विज्ञप्ति। जैसे कि ये टेबल की हेडिंग है तो ये सेंटर में होगी। हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड किया मैंने। अब इसके अंदर जितने भी आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं सबसे पहले एक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले क्रम संख्या, कक्षा, विषय, पद और लास्ट में जो भी है योग्यता। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे ऊपर मैंने मर्ज किया है। मर्ज का मतलब सभी कॉलम को मिला दिया, एक बना दिया, ताकि विज्ञप्ति एक हेडिंग के रूप में शो होती रहे। उसके बाद मैं क्रम संख्या में नंबरिंग देता हूँ। अब मैं इनका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे ये डबल एरो का साइन आप देख रहे हो, जैसे मैं इन तीर के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे डबल एरो का साइन आ रहा है तो आप जैसे डबल एरो आ जाए उसके बाद इसे पकड़ कर कम आगे पीछे कर सकते हैं और ये आप इन कॉलम का रीसाइज कर सकते हैं। जितने साइज़ के आपको चाहिए आप उतना साइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे ये भूगोल, पद आवश्यकता अनुसार, और योग्यता। आप आसानी से इसे ड्रैग करके इनका रीसाइज कर सकते हो। जैसे ही आप देख रहे हो कि डबल एरो का साइन आ जाए आप तभी उसे पकड़ लें और इसे आगे पीछे करके आसानी से आप इसे रीसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मर्ज टूल का और क्या यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने ये लिखा है, इनकी योग्यता UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार। तो मैं कहता हूँ कि सभी के लिए योग्यता समान है। जैसे दूसरा पद है हमारा, दूसरा से विषय जीव विज्ञान, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार,
साइज़ बड़ा होने के कारण ये आगे पीछे हो रहा है। सबसे पहले हम इसका साइज़ कम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने कम किया, अब ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है हमें। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये योग्यता सभी के लिए समान है, तो हम इसे मर्ज करके एक बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए हम राइट क्लिक करके मर्ज करेंगे तो ये मर्ज करके एक बॉक्स बन चुका है। इसके अलाइनमेंट सेंटर कर दी। अब इसको सेंटर में शो करने के लिए सबसे पहले हम टेबल की प्रॉपर्टी में जाना होगा। हम राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको टेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेगा। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर आप इस बॉक्स में सेंटर करोगे और सेल बॉक्स के अंदर जैसे ही आप सेंटर पर क्लिक करोगे तो ये पूरे बॉक्स के सेंटर में आ जाएगी। तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट साइड से भी सेंटर हो चुकी है और टॉप और बॉटम से भी सेंटर हो चुकी है। तो टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग टॉप और बॉटम से भी होती है और लेफ्ट और साइड। अब मैं जैसे कक्षा के अंदर 8 लिखना है तो आप जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आपकी फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और इंग्लिश की फ़ॉन्ट आ जाएगी और आप यहाँ से 8 लिख सकते हैं, ताकि आप हिंदी की फ़ॉन्ट के अंदर आसानी से इंग्लिश की फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे आपकी फ़ॉन्ट हिंदी से ऑटोमेटिक इंग्लिश की बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ 4 नंबर में, कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस टेबल के अंदर मर्ज कमांड और टेबल की जो भी फॉर्मेटिंग है उसका यूज़ किया है। और अब हम जो बात करें टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे है। जैसे मुझे विषय को वर्टिकली लिखना है तो मैं सबसे पहले उस मैटर को सिलेक्ट करूंगा। जैसे क्रम संख्या को वर्टिकल लिखना है तो मैं इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाऊंगा और अगर मैंने जिस टाइप से लिखना है उस टाइप को सिलेक्ट करके इसे ओके करूंगा तो ये वर्टिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर जैसा कि आपके पास बहुत बड़ी टेबल हो उसके अंदर आप वर्टिकल लिखकर स्पेस बचा सकते हैं। तो जैसे मैं इन सभी को वर्टिकल कर देता हूँ, राइट क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर और जिस टाइप की आपको डायरेक्शन चाहिए आप उसको सिलेक्ट करें और ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन वो हो जाएगी। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद इसका रीसाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका रीसाइज कर देता हूँ एक बार, तो इससे क्या होता है, इससे आपके पास स्पेस बच जाता है। अगर आपकी फॉर्मेटिंग जो भी है, फिलहाल हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। राइट क्लिक टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है और नॉर्मल करेंगे और इसकी थोड़ा आगे सेटिंग कर देते हैं। और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो हमने मर्ज टूल का यूज़ किया और टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ किया। इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ताकि हम एक बढ़िया फॉर्मेटिंग की टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक नीचे एक रो इंसर्ट करवाना, साइड में एक कॉलम इंसर्ट करवाना, मर्ज करना और टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। लगभग 4 फॉर्मेटिंग हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली, जो कि टेबल के अंदर जो हमारी इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग है वो यही है। इसके अलावा हमसे और कोई ऑफिशियली फॉर्मेटिंग नहीं करवा सकते। बाकी इसके बाद बात रहती है हमारी मार्जिन की और पेज सेटअप की, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम सीखेंगे किस प्रकार आप पेज को सेट कर सकते हो, उसका प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हो और किस प्रकार उसको प्रिंट निकाल सकते हो। थैंक्स दोस्तों।